नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज हमारा कैमरा पहुंचा है महादेव टीकर, जो कि भागलपुर जिले के अंदर पीरपैंती प्रखंड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जा रहा है वेदानंद जी महाराज। बाबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि सत्संग की कितनी भूमिका रहती है एक स्वस्थ और सच्चे समाज के निर्माण में? सत्संग के द्वारा मनुष्य के अंदर शांति प्राप्त की जाती है और शांति प्राप्त करने के लिए सदाचार की बड़ी आवश्यकता है। और सदाचार में यानी पंच पाप से बचकर रहना होता है, झूठ से, चोरी से, नशा, हिंसा और व्यभिचार से। ये पंच पाप से जब बचकर रहेंगे समाज के लोग तो हमारा समाज सदाचारी होंगे। और जब समाज सदाचारी होंगे तो समाज से ही लोग राजनीतिक में जाते हैं, तो राजनीति भी हमारी सदाचारी होगी और सदाचारी होंगे तो अच्छी नीति होगी और अच्छी नीति से ही देश में शांति आ सकती है। तो इसीलिए संत मत का सत्संग के द्वारा जो ज्ञान होता है, देश में अमन चैन शांति के लिए अगर चाहते हैं तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज के समय में देखा जाता है कि आसपास पड़ोसी का पड़ोसी से नहीं बन पाता, लोगों के एक दूसरे के प्रति लोगों में ईर्ष्या भाव है, लोगों में विद्वेष की भावना है। इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा क्या मानते हैं और इसका निराकरण आप अपने दृष्टिकोण से किस तरीके से लोगों को बताएंगे? हाँ, तो सत्संग के माध्यम से और इस सदाचारिता की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में कहाँ होती है? ये सत्संग के माध्यम से ही होता है। इसलिए लोगों को सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है, तो लोग नहीं आते हैं। इसीलिए हम लोग जगह जगह सत्संग की व्यवस्था में आते हैं और इस नैतिक की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा और अपने जीवन में शांति कैसे आएगी इस संबंध में ज्ञान दिया जाता है। बाबा, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल था, मैं पहले भी सोच रहा था कि ये प्रश्न आपसे पूछूंगा। क्रोध जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो है जुबान पे, उसके चेहरे पे, हाव भाव में दिख जाता है। आज के समय में लोग क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, तो ये जो क्रोध है बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। तो इसका निराकरण आप बताइए, कैसे लोग अपने क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं? मनुष्य का जन्म ही होता है, खट विकार को लेके आता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार को लेके ही आता है। अब दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई इस तरह की मशीन नहीं है जो बच्चा जन्म ले और उसी मशीन में डाल दो और उधर फिल्टर होके निकल जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं है। तब क्या दुनिया में व्यवस्था नहीं है? है। मनुष्य शरीर के ही अंदर में व्यवस्था है। वो व्यवस्था कहाँ है? यही दो नयन बीचों बीच में व्यवस्था है। और वो बीचों बीच में जो व्यवस्था है, तो उसमें जब प्रवेश करेंगे, बहिर्वृत्ति को जब छोड़ेंगे और आंख बंद कर जब अंदर दो नयन बीचों बीच में जब जाएंगे, तो सारे विकार उनके अलग हो जाते हैं, सारे आवरणों के पार चले जाते हैं और उसके जीवन में तब शांति आती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष पर वे विजय प्राप्त कर लेंगे। एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सत्संग में जो बातें कही जाती है हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, अपने परिवार के बीच जाते हैं, फिर से हम पारिवारिक मोह माया में जकड़ जाते हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस रूप में वो इस विकृति से पार पा सकते हैं? तो सत्संग में आने के बाद जब इस ज्ञान को सुनते हैं तो ये श्रवण ज्ञान, और जब श्रवण ज्ञान सुन के जब घर जाते हैं तो इसको मनन भी करना चाहिए। विचार जब तक नहीं करेंगे तो वो ज्ञान स्थिर कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको मैंने सुनने के बाद मनन करना होगा। जैसे कि कुंभकार घड़ा बनाता है, तो वो कच्ची घड़ा जो है तैयार तो करते हैं,
उस घड़ा से काम चलेगा? एक गिलास पानी रख दीजिए, क्या हो जाएगा? मिट्टी गल जाएगी। तो उस घड़ा को फिर क्या करते हैं? धूप में सुखाते हैं, पिटनी से पिटते हैं उसको, तो कुछ मजबूती आती है कि नहीं? तो वो घड़ा सूख जाने पर अब उसमें फिर एक गिलास पानी रखिए तो क्या होगा? फिर धीरे 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 गल जाएंगे। मजबूती तो आ गई, मगर फिर भी वो मिट्टी गल जाएगी। तो अब क्या करेंगे? तो उसी घड़ा को अब आग में डालते हैं, तो वो अब पक के जब तैयार हो जाता है तो क्या होता है? अब उसमें पानी घंटों की बात नहीं, बरसों तक रख सकते हैं। तो वैसे ही सत्संग में श्रवण हुआ, वो एक मिट्टी की घड़ा बन के तैयार है। अब उसको मनन करेंगे तो कुछ मजबूती आती है। अब जब अभ्यास करेंगे तो पक के तैयार होंगे। एक बड़ा प्रश्न उठता है, जिस तरह से जीवन चलता है आज के समय में, पैसे का युग आ चुका है, जैसा कि आप भी महसूस करते होंगे। तो मुक्ति जो होती है, लोग सोचते हैं कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती है सुनने में आती है, अपनी जो विश्वास है भगवान के ऊपर, लोगों में आस्था जो है वो तो रहता ही है। क्या बताएंगे कि जीवन का जो मार्ग है वो किस तरीके से इंसान को सच्चे मार्ग पे चलना चाहिए? क्या अंत में आप संदेश देना चाहते हैं? तो चलना चाहिए कि पहले सत्संग में आना चाहिए, अपने बाल बच्चा सबको सत्संग में ले जाना चाहिए जी। सत्संग में जो ज्ञान होता है, ये संसार किया है, शरीर किया है, ये परमात्मा किया है, तमाम बातों की जानकारी होती है। अगर मुझे जानकारी नहीं है, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमको इसकी शिक्षा मिली नहीं है, तो फिर उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? अगर हमको जानकारी हो जाएगी कि इससे हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ये जहर है, इसको सेवन करने से है तो बड़ा स्वादिष्ट, मगर इसके अंदर छिपा है जहर जो हमको जान मारेगा। तो ये जब बात आ जाएगी तो फिर उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसी तरह सत्संग में जा कर के ये ज्ञान हो जाता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल गए, उनको भी नरक जाना पड़ा, उसकी उंगली गल गई झूठ बोलने से। हम झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा आप सोच लीजिए। हम चोरी करते हैं, चोरी का परिणाम लोग जानते हैं। नशा का खान पान करते हैं, नशा में हमारी बुद्धि सही नहीं रह जाती है, और जब बुद्धि सही नहीं रह जाती है तो मार्ग पर हम ठीक से चल नहीं सकते हैं। और बुद्धि जब हमारी सही नहीं है तो बुद्धि तो ड्राइवर है, वही जीवन की गाड़ी को जो है नशा में है। तो जैसे गाड़ी चली जाती है गड्ढा में, तो वैसे आप भी गड्ढा में जाइएगा, माने दुख के गड्ढा में जाइएगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ये थे हमारे साथ। बाबा, ये आप शिक्षा सत्संग के माध्यम से जनता तक देते हैं, इसलिए कि जनता वहाँ तक आप तक पहुँच नहीं पाती है, या आम लोग आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि स्कूलों में, भारतवर्ष में स्कूलों में जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी, उस तरह की व्यवस्था स्कूल में भी हो, ताकि आचरण की पढ़ाई, नैतिकता की पढ़ाई, ये सब स्कूलों में किया जाए? बहुत ऐसे आश्रम हैं वहाँ स्कूल की व्यवस्था की गई है और वहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। और हमारे संत मत का जो आश्रम है, अब उसमें भी ऐसी व्यवस्था की जाए, हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है व्यवस्था, समझे ना। वो मनियारपुर हमारे आश्रम हैं, बांका जिला में पड़ता है, महर्षि मई धाम, वहाँ स्कूल की व्यवस्था अब मैंने कि शुभारम्भ हो गई है, और उसमें पढ़ाई होगी, हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, और यही संतों का समस्त ज्ञान उस बच्चा के अंदर जब सुनाए जाएंगे तो वो बच्चा फिर विकसित होगा उसके दिमाग में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वेदानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने जीवन को, अपने जीवन रूपी गाड़ी को सही तरीके से बुद्धि रूपी ड्राइवर जो है संचालित करता है, और नशा जो है वो किस तरीके से समाज के लिए कलंक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।